सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ 7 जिसका नाम है जलाते चलो। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो चलिए हम सभी मिलकर इसे पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कविता का भावार्थ। ठीक है, देखो इस कविता में कवि ने साहस, संघर्ष और आशा का संदेश दिया है। हमें प्रकृति से कुछ वरदान मिले हुए हैं। प्रकृति प्रदत्त यह सभी वरदान हमारे लिए जीवन जीने का माध्यम है ना बच्चों। की प्रकृति ने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं और ये जीवन जीने के लिए ही है। जब प्रकृति हमें जीवन देती है, हमारा भला करती है, तो हम बुरा काम कैसे कर सकते हैं। अतः हमें मानवता की भलाई का काम करना चाहिए, है ना। किसी का बुरा करना तो दूर, ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब तक हम प्रेम रूपी ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक बुराइयां, निराशा हम पर हावी रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही प्यारी सी कविता है, ये से पढ़ते हैं। देखो, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। ठीक है, तो बच्चों इसका अर्थ देखिए क्या है। इसका सरल अर्थ हो जाएगा कि कभी बच्चों हमें ये कहता है कि अगर हम जो है जो दिए जलाते रहेंगे तो क्या होगा, कभी जो है इस धरती पर कभी ना कभी अंधकार तो समाप्त हो ही जाएगा। और देखो हमें यहाँ पे लोगों के जो ज्ञान रूपी दिए हैं उसमें बच्चों प्रेम रूपी तेल भरकर इसमें डालकर इसको जलाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें देखो कवि कहता है यहाँ पे कि देखो ज्ञान और प्रेम से कभी ना कभी जो है धरती पर नफरत और बुराइयां जो है समाप्त हो जाएंगी, है ना। भले ही अब इसमें विज्ञान में जो है अमावस्या को भी यहाँ पे पूर्णिमा जैसा प्रकाशमान बनाने की शक्ति होगी, लेकिन बच्चों वर्तमान में दिन के समय ही ऐसा प्रतीत हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। देखिए आज संसार में अमावस्या जैसी कालिमा है ना। आज प्रकृति से लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के कारण हर तरफ दुख व निराशा का वातावरण बना हुआ है। तो बच्चों ये हमें पता है ना कि आज प्रकृति में क्या क्या हो रहा है ना। कुछ अच्छी चीजें हैं तो बच्चों बहुत ज्यादा बुरी चीजें भी हैं जो हमारी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगला अंतरा कहते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। ठीक है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो बच्चों इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो बिना प्रेम की बिजली के दिए जल रहे हैं। ठीक है, इन्हें बुझा देना चाहिए क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिलेगा, है ना बच्चों। क्योंकि अगर प्रेम नहीं है हृदय के अंदर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे, है ना, मंजिल नहीं मिलेगी। तो कहने का भाव यह है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए। ठीक है बच्चों, उपकरण तो बन गए जिससे रोशनी हर जगह हो सकती है। ठीक है, उन उपकरणों से कृत्रिम प्रकाश तो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अतः कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दीपक को जलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कृत्रिम जो है दिए इन्हें बुझाओ और अपने ज्ञान रूपी दिए को जलाओ। ठीक है, कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी थी तब तुमने पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। ठीक है बच्चों, ये है। और फिर इसके आगे, अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने ही तो दीपक की नाव बनाकर तैयार की थी, है ना बच्चों। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मानवों ने ही तैयार की थी। ठीक है बच्चों, तो हमें उसी नाव पर आज भी सवार होना है ना। आइए आगे चलते हैं। देखो, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, है ना। तो बच्चों इसका अर्थ है, देखो कवि कहता है कि अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुम जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई गई है, क्या बोला, इसको पार करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे ज्ञान रूपी नाव बनाई गई है। उस नाव को निरंतर हमें चलाते रहना और कभी ना कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा हमें मिल ही जाएगा, है ना। अब इसके आगे बच्चों अर्थात क्या मतलब है बच्चों कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक ना एक दिन बच्चों अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाएगी, है ना। इसलिए कभी लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से पूर्ण अंधकार की चट्टानों पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दिए जलाए हैं। ठीक है, तो इस बात का समय गवाह रहा है कि तुम्हारे इस ज्ञान व संघर्ष के दीपकों को अज्ञान, स्वार्थ व लालच रूपी अभाव ने बुझाया है ना बच्चों। समय समय पर ऐसी बाधाएं तो आती ही है ना। ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां प्रायः मिटाने का प्रयास करती रहती हैं, लेकिन हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निराशा का सवेरा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा। देखो कवि कहता है कि ज्ञान रूपी दीपकों को अज्ञान रूपी हवाओं ने बच्चों बेशक, देखो यहाँ पे बेशक बुझा दिया, लेकिन स्वयं बुनकर भी उन दीपकों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया है ना बच्चों। क्या है ये? ज्ञान रूपी प्रकाश तो फैलाया ही है। उन्हीं दियों से अंधकार को उजाला मिलेगा, अर्थात ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले संतों को अज्ञानी व पाखंडियों ने मरवा दिया था, है ना, झूठा साबित कर दिया, और जिसके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया। परंतु उन्हीं संतों के ज्ञान को सीख रूप में लेकर नई पीढ़ियों ने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया है। तो देख रहे बच्चों कि कई जो अच्छे लोग थे उनको मार दिया गया, बुझा दिया गया बच्चों, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी उनके सिखाई गई बच्चों यहाँ पे जो हमें मार्ग दिखाया है वो आज भी है ना। अब आगे, दिए और तूफान की कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, और जो ज्ञान रूपी दीपक के देखो सोने के समान रोशनी थी वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि संघर्ष और प्रेम की कहानी सदैव रहेगी। ठीक है बच्चों, ये तो लगातार चलता ही रहेगा। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दीपक प्रेम रूपी तेल से समावेर सराबोर रहेगा, तब भी वह अज्ञान रूपी रात को आशा रूपी सवेरा यानी कि बच्चों नई सुबह को दिखलाता रहेगा, है ना बच्चों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशा तो रहेगी। अगर एक भी दीपक जल रहा है तो, है ना, तो ज्ञान रूपी दीपक की नई रोशनी निराशा में आशा को जगाती रहेगी। देखा बच्चों आपने, ये थी हमारी सुंदर सी कविता, है ना। इस कविता में हमें सिर्फ और सिर्फ यही बोला गया बच्चों कि हमें ज्ञान रूपी दीपक जो है जलाना, और अपने ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम का जो है तेल उसमें डालकर जलाना है, ठीक है, जिससे कि अंधकार मिट जाए। तो बच्चों इस कविता की कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए आप देखिए यहाँ पे कवि से परिचय करते हैं बच्चों। देखो अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जीवन काल है 1916 से 1998 तक। ठीक है, आइए अब देखिए इसके बच्चों शब्दार्थ यानी कि सरलार्थ देखो क्या है। धरा यानी कि पृथ्वी, अमावस यानी कि बच्चों एक तिथि, निशा यानी कि रात, पथ यानी कि राह मार्ग, तिमिर का अर्थ है अंधेरा, चुनौती यानी कि जिद, ठीक है, सरिता यानी कि नदी, पवन हवा, अनगिनत यानी कि बहुत ज्यादा, साक्षी यानी कि गवाह, उजेला यानी कि बच्चों प्रकाश, तूफान का अर्थ है आपात, ठीक है, विपत्ति, सवेरा यानी कि प्रातः काल। ठीक है, तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। मुझे आशा आपको यही कविता बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए और इसके पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए। ठीक है, बाय।